नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी की जो हम लोगों की चल रही है उसमें पीसीएस के जूलॉजी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज 2009 के सेट का पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 आप लोगों का पार्ट 1 का जो वीडियो था वो हम लोग पूरी तरीके से 1 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट 2 में 61 से 120 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बलीन इन बलीन वेल इज प्रेजेंट इन। बलीन वेल में बलीन किस में पाया जाता है? अपर जा में, लोअर जा में, आइज में या नन ऑफ दिस। बलीन में वेल में जो बलीन होता है वह अपर जा में, ऊपरी जबड़े में पाया जाता है। यह आपके ऊपरी जबड़े में पाया जाता है। यह छन्नी की तरह काम करता है और यह प्लैंकटन भोजन के रूप में ग्रहण होते हैं। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एम्फीऑक्सस हार्ट इज। एम्फीऑक्सस में हृदय 1 चेम्बर्ड होते हैं, 2 चेम्बर्ड होते हैं, 3 चेम्बर्ड होते हैं या एब्सेंट होते हैं। तो एम्फीऑक्सस में जो हार्ट होते हैं, हृदय होते हैं, वह आपके एब्सेंट होते हैं। एम्फीऑक्सस में वास्तविक हार्ट नहीं पाया जाता है। सभी रक्त वाहिकाएं जो है वह पेशी मसल्स में होती हैं और रक्त को प्रवाहित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्डमानिया इज। हर्डमानिया है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड प्रोटोगाइनस। बाइसेक्सुअल एंड प्रोटोटेंड्रस या यूनिसेक्सुअल एंड प्रोटोगाइनस। तो हर्डमानिया जो आपका होता है यह द्विलिंगी और प्रोटोगाइनस होता है। बाइसेक्सुअल और प्रोटोगाइनस आपके हर्डमानिया होते हैं, जिसमें नर युग्मक पहले परिपक्व होती है और बाद में मादा युग्मक परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरिंकल इज फाउंड इन। कैरिंकल कहाँ पाया जाता है? स्फेनोड में, पक्षियों में, एग लेइंग मैमल्स में या ऑल ऑफ द एबव। तो कैरिंकल जो आपका होता है अंडे देने वाले स्तनधारियों में पाया जाता है। यह अंडे के आवरण को फोड़ने में सहायक होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट सेट ऑफ फीदर टू अपीयर ओवर द यंग बर्ड ऑफ इज कॉल्ड। नवजात पक्षियों पर प्रकट होने वाले पहले पंख कहलाते हैं नियोसोप्टाइल्स, मीजोप्टाइल्स, टीलोप्टाइल्स या लेगुलो। तो जो आपका नवजात पंछियों पर प्रकट होने वाले जो पहले पंख होते हैं वह नियोसोप्टाइल्स होते हैं या पहले पंख होते हैं जो छोटे और कोमल होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइगेंटर एंड जाइगोस्फिन आर फाउंड इन वर्टिब्रा ऑफ। जाइगेंट्रा और जाइगोस्फिन पाए जाते हैं स्नैक में, बर्ड में, एक्वेटिक मैमल्स में या फिशेस में। तो जो आपका जाइगेंट्रा और जाइगोस्फिन जो होता है वह आपके स्नैक्स में, सर्पों की कोशिकाओं में जाइगोंट्रा और जाइगोस्फिन पाए जाते हैं, जो विशेष जोड़े में होते हैं और लचीलापन और गति करने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैक्टिन इज फाउंड इन द आइज ऑफ। पैक्टिन पाया जाता है स्कॉर्पियन में, बर्ड में, क्रैब में या कैट में। तो पैक्टिन जो होता है वह पक्षियों की आँखों में पाया जाता है। यह कंघी के आकार का होता है और दृष्टि को स्पष्ट देखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन। सिनोवियल द्रव पाया जाता है क्रेनियल कैविटी में,
इमूवेबल जॉइंट में, फ्रीली मूवेबल जॉइंट में या स्पाइनल कार्ड में। तो सिनोवियल फ्लूइड जो आपका होता है वह आपके स्वतंत्र गतिशील जोड़ में, फ्रीली मूवेबल जॉइंट में पाया जाता है और यह जोड़ को चिकना बनाता है और घर्षण को कम करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अदर नेम ऑफ मिट्रल वाल्व इज, मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, सेमी लूनर वाल्व है या वाल्व है? तो देखिए जो आपका मिट्रल वाल्व होता है इसका दूसरा नाम बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह बाएं अलिंद में उपस्थित होता है और दो फ्लैप से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोकार्टिकॉइड आर सिक्रेटेड बाई, ग्लूकोकार्टिकॉइड का स्राव किससे होता है? जोना ग्लैमेरुलोसा से, जोना फैसिकुलेटा से, जोना रेटिकुलेरिया से या नन ऑफ द एबव। ग्लूकोकार्टिकॉइड जो आपका जो स्राव होता है वह आपका जोना फैसिकुलेटा से होता है। ये हार्मोन्स शरीर में मेटाबॉलिज्म और सूजन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोनेलिन पिगमेंटिस, बोनेलिन वर्णक होता है रेड इन कलर, ब्लू इन कलर, कलरलेस या ग्रीन इन कलर। तो बोलेनिन वर्णक जो आपका होता है यह हरे रंग का वर्णक होता है। यह आपके जो बोलेनिल में पाया जाता है और यह एक रक्षात्मक पदार्थ होते हैं जो शिकारियों के बचाव से मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फॉलोइंग टिम्फैनम इज प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें टिम्फैनन उपस्थित होता है? एंग्यूज में, पाइथम में, टिम्फैलोप्स में या ऑल ऑफ द एबव। तो आपका टिम्फैनम किस में उपस्थित होता है? एंगुलस और पाइथन जो होता है इनमें टिम्फैनम नहीं पाया जाता है, लेकिन टाइफ्लोमस जो आपका होता है इसमें टिम्फैनम उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ लिविंग फॉसिल्स, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म नहीं है? लिमुलस है, स्फिनोडोन है, लैटिमेरिया है या आर्क्योप्टेरिस है? कौन सा जीवित जीवाश्म नहीं है? तो देखिए लिमुलस, स्फिनोडोन और लैटिमेरिया जो है यह तीनों जीवित जीवाश्म है, लेकिन आर्क्योप्टेरिस आपका यह जीवित जीवाश्म नहीं है। यह सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी आर्क्योप्टेरिस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन याक एग इज फाउंड इन, प्रोटीन याक अंडे इनमें पाए जाते हैं फ्रॉग में, मैन में, एम्फिऑक्सस में या चिक में। तो देखिए प्रोटीन याक जो अंडे होते हैं वह पक्षियों के चूजे में पाए जाते हैं। इनमें एमनियन नामक तरल पदार्थ पाया जाता है जो प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्सिनेट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन, अर्सिनेट प्रोसेस इनमें से किस में पाया जाता है? रिब्स ऑफ मैमल्स में, रिब्स ऑफ फ्रॉग में, रिब्स ऑफ बर्ड में या रिब्स ऑफ फिशेस में। तो अर्सिनेट प्रोसेस जो आपके होते हैं वह पक्षी की पसलियों में पाई जाती है जो उड़ान के समय पक्षी पिंजरे को मजबूती और लचीलापन प्रदान करती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉक्लियर कैनाल ऑफ ह्यूमन ईयर इन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट, मानव कान का को कॉक्लियर नली कितने खंडों में विभाजित होती है? 1, 2, 3 या नॉट डिवाइडेड। तो मानव कॉक्लियर जो है वह 3 भागों में विभाजित होती है, स्कैला, टिम्पैनी, स्कैला वेस्टिबुली और स्कैला मीडिया। ये आपके 3 खंडों में विभाजित होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन हर्डमानिया इज, हर्डमानिया में रक्त प्रवाह का सही क्रम वेंट्रल एरोटा, हार्ट, डॉर्सल एरोटा, ब्रांचियल वेसल्स।
या हार्ट, डार्सल एरोटा, ब्रांचियल वेसल्स एंड वेंट्रल एरोटा, ब्रांचियल वेसल्स, डार्सल एरोटा, हार्ट, वेंट्रल एरोटा, हार्ट, डार्सल एरोटा, वेंट्रल एरोटा और ब्रांचियल वेसल्स। तो देखिए हार्टमानिया में जो रक्त का प्रवाह होता है पहले हार्ट से डार्सल एरोटा में, फिर वेंट्रल एरोटा में और उसके बाद ब्रांचियल वेसल्स में ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The opening of coronary sinus into right atrium is guarded by coronary साइकस का दाहिने अलिंद में खुलना किससे नियंत्रित होता है? बाइकस्पिड वाल्व से, सेमिलुनर वाल्व से, थिबेसियन वाल्व से या स्टासियन वाल्व से। तो देखिए जो आपका कोरोनरी साइकस का दाएं अलिंद में खुलना यह आपके थिबेसियस वाल्व से, ये आपका थिबेसियस वाल्व द्वारा नियंत्रित होता है। यह हृदय के दाहिने अलिंद में खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेप्टाइलियन स्कल विथ अ सिंगल टेम्पोरल फोसा बाउंडेड बाई पोस्टोबिटल स्क्वेमसल एंड जूगल बोन्स इज कॉल्ड। सरीसृपों की वह खोपड़ी जिसमें पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोजल और जूगल हड्डियों से घिरी एक पार्श्वी फोसा होती है कहलाती है यूरिप्सेडिस खोपड़ी या एनाप्सिड स्कल, सिनेप्सिक स्कल, डायप्सिक स्कल। तो देखिए जो आपका सरीसृपों की खोपड़ी जिसमें पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोजल और जुगल हड्डियों से घिरी एक पार्श्वी फोसा होती है जिसे सिनॉप्सिकल स्कल कहते हैं। यह आपके पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोजल और जुगल हड्डियों से घिरी हुई होती है। यह सरीसृपों की एक विशेष संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रैबिट जाइफाइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन। खरगोश में जाइफाइड उपास्थि कहाँ पाई जाती है? पेल्विक गर्डल में, स्टर्नम में, ह्यूमरस में या एक्सिस वर्टिब्रा में। तो खरगोश में जो जाइफाइड हड्डी होती कार्टिलेज होता है वह आपके स्टर्नम में पाई जाती है। यह आपका जिसमें जिसे जाइफिस्टन कहा जाता है, यह पतली और लंबी होती है तथा चपटी प्लेट में के रूप में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्क डियर डज नॉट अकर इन। कस्तूरी मृग कहाँ नहीं पाया जाता? नेपाल में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में या लद्दाख में। तो कस्तूरी मृग जो आपका है वह पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह आपके उड़ीसा में नहीं पाया जाता है। बाकी नेपाल, उत्तराखंड और लद्दाख जो है वह पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व ऑफ रैबिट इज कॉल्ड। खरगोश में 11वीं युग्म मस्तिष्की तंत्रिका को क्या कहा जाता है? एसेसरी स्पाइनल कहा जाता है, हाइपोग्लासल, ग्लाइसोफेरेंजियल, नन ऑफ द एबव। तो खरगोश के जो 11वीं युग्म क्रेनियल नर्व होते हैं इसे एसेंसरी स्पाइनल कहा जाता है। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कवर्ड विथ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका होता है? टेस्टिस, स्प्लीन, ओवरी, किडनी। तो जो आपका एल्बुजिनिया से ढका होता है वह आपके टेस्टिस होते हैं। यह एक रेशेदार झिल्ली होती है जो विषण को ढकने का कार्य करती है और इसे सुरक्षा प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन। निम्नलिखित में से स्पिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? स्पेंजिया, यू स्पेंजिया में, हर्डमानिया में, यूलेप्टेला में या बोथ, बी एंड सी। तो स्पिक्यूल्स जो आपके होते हैं वह हर्डमानिया में भी पाए जाते हैं, यूप्टेला में भी पाए जाते हैं। तो आपका बी एंड सी, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोरामेन ट्राइओसियम इज फाउंड इन। फोरामेन ट्राइओसियम
कहाँ पाया जाता है? पेक्टोरल गर्डेल ऑफ मैमल्स में, स्तनधारियों के वक्ष पट्टे में। पेक्टोरल गर्डेल ऑफ बर्ड में, पक्षियों के वक्ष पट्टे में। पेल्विक गर्डल ऑफ रिप्टाइल में, सरीसृपों के श्रोणि पट्टे में या पेल्विक गर्डल ऑफ बर्ड में। तो जो आपका फोरामेन ट्राइओसम होता है यह पक्षियों के पेक्टोरल गर्डेल में पाया जाता है। यह आपका पेक्टोरल गर्डेल ऑफ बर्ड में पाए जाते हैं, जहां 3 हड्डियां मिलकर एक छिद्र बनाती हैं जो उड़ान मांसपेशियों से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राडन एबुडेंट इन द आइज ऑफ राइट्स किसके नेत्रों में अधिक पाए जाते हैं? डायर्नल वर्टिब्रेट में, नक्टर्नल वर्टिब्रेट में, आल एक्वेटिक वर्टिब्रेट में या आल एरियल वर्टिब्रेट में। तो जो आपका रॉड सेल्स होते हैं वह रात्रिचर जो जीव होते हैं उनमें अधिक पाए जाते हैं। नक्टर्नल वर्टिब्रेट निशाचर कशेरुकियों में अधिक पाए जाते हैं। जो रॉड कोशिकाएं कम रोशनी में कार्य करती हैं, इसलिए यह निशाचर जीवों की आँखों में इनकी संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिटेड नियोटिनी? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी नियोटिनी प्रदर्शित करता है? एम्फीस्टोमा, एपेंडिकुलेरिया एलोन या कोवेलेस्किया एलोन, ऑल ऑफ द एबव। तो नियोटिनी ऐसे प्राणी वाल्व अवस्था के लक्षणों का वयस्क अवस्था में बने रहना, यह आपके नियोटिनी एम्फीस्टोमा में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड टू 4 मालिक्यूल्स ऑफ मायोग्लोबिन? 4 मालिक्यूल्स मायोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स जुड़ सकते हैं? 4, 8, 16 या 0? तो 4 मालिक्यूल्स मायोग्लोबिन के 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स जुड़ सकते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर इन। टोकोफेरॉल मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है? एडिपोज टिश्यू में, लिवर में, स्किन में, लिम्फोसाइट में। तो टोकोफेरॉल जो आपका होता है यह वसा में घुलनशील विटामिन ई है। यह आपके विटामिन ई है जो वसा में घुलनशील होते हैं और आपका एडिपोज टिश्यू वसा में ऊतक में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिसीव ब्लड थ्रो सर्कल ऑफ विलिस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि को रक्त सर्कल ऑफ विलिस से प्राप्त होता है? हाइपोफाइसिस, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाजी या एड्रिनल ग्लैंड? तो देखिए जो आपका रक्त सर्कल ऑफ विलिस जो है वह हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका प्राप्त होता है, जो मस्तिष्क में स्थित सर्कल ऑफ विलिस नामक धमनी वृत्त से रक्त की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रिनोजन इज फाउंड इन? निम्नलिखित में से फाइब्रिनोजन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा एलोन, लिम्फ एलोन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। तो आपका जो फाइब्रिनोजन होता है वह प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह आपका रक्त को जमने में सहायक होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्लैंड ऑफ होमोलॉगस टू थायराइड ग्रंथि समान रूप होती है ट्रैकिया में, इंडोस्टाइल में, आइसोफेगस में या नन ऑफ द एबव। तो जो आपका थायराइड ग्रंथ होता है उसका समान रूप इंडोस्टाइल में होती है। यह आपका आयोडीन युक्त हार्मोन थायरक्सिन का स्राव करती है जो शरीर की वृद्धि और चयापचय को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटिकोलेमीन? निम्नलिखित में से कौन सा एक कैटिकोलेमीन है? एड्रिनलिन, सेरोटोनिन या एसिटिल कोलिन, ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका कैटिकोलिन है वह एड्रिनलिन एक प्रकार का कैटिकोलिन अमीन है जो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है और हृदय की गति को बढ़ाने और तनाव की स्थिति में यह प्रतिक्रिया करने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पोडोसाइट्स आर फाउंड इन, पोडोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? स्कान कैनाल सिस्टम में, साइकान कैनाल सिस्टम में, ल्यूकान कैनाल सिस्टम में, या नन ऑफ द एबव। तो पोडोसाइट ये आपका वृक्क के ओमेन कैप्सूल में पाया जाता है। यह आपका ना ही स्कान कैनाल सिस्टम में, ना ही साइकान कैनाल सिस्टम में, और ना ही ल्यूकान कैनाल सिस्टम में पाए जाते हैं। यह किडनी के ओमेन कैप्सूल में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ हेलोडर्मा मोडिफिकेशन ऑफ हेलोडर्मा की विष ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है? सुप्रालेबियल ग्लैंड का, फेरेंजियल ग्लैंड का, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड का, या नन ऑफ द एबव। तो हेलोडर्मा जो आपका है वह सुप्रालेबियल ग्लैंड का रूपांतरण है। यह ग्रंथियाँ जबड़े के किनारे पर स्थित होती है और विष स्राव करने का कार्य करती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलोजन इज फाउंड इन, कोलेजन कहाँ पाया जाता है? टेंडन में, कार्टिलेज में, बोन में, ऑल ऑफ द एबव। तो कैलोजन जो आपका कोलेजन होता है वह टेंडन में भी पाया जाता है, कार्टिलेज में भी पाया जाता है और बोन में भी पाया जाता है। ऑल ऑफ द एबव सभी में आपके कोलेजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रूस बॉर्डर इज फाउंड इन, ब्रूस बॉर्डर कहाँ पाया जाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में, या नन ऑफ द एबव। तो जो आपका ब्रूस बॉर्डर होता है वह प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ओव्यूल्स नज़दीकी घुमावदार नलिका में पाया जाता है। यह सतह को सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाकर पुनः अवशोषण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रिटेड, जठर ग्रंथि की जाइमोजन कोशिकाएं स्रावित करती है पेप्सिनोजन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन। तो जठर रस की जाइमोजन कोशिकाएं जो होती है वह आपके पेप्सिनोजन का स्राव करती है, जो एक निष्क्रिय रूप होता है और अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट हाई कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएटेड कर्व, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड तनाव पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपघटक चक्र है। शिफ्ट ऑफ लेफ्ट राइट साइड ओनली, शिफ्ट ऑफ एनी साइड, या शिफ्ट ऑफ राइट साइड ओनली डज नॉट शिफ्ट। तो जो आपका उच्च कार्बन डाइऑक्साइड तनाव पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन केवल दाईं ओर खिसक जाता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। The total number of amino acid residues in the alpha and beta chain of hemoglobin molecule is, हीमोग्लोबिन अणु के अल्फा व बीटा श्रृंखलाओं में कुल अमीनो अम्लों के अम्ल की अवशेषों की संख्या। देखिए, एक अल्फा कण में जो आपका एक अल्फा कण में 141 श्रृंखलाएँ होती हैं, एक अल्फा कण में 141 श्रृंखलाएँ होती हैं। तो टोटल 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाएँ होती हैं हीमोग्लोबिन में, और एक बीटा कण में कितनी श्रृंखलाएँ होती हैं? 146 श्रृंखलाएँ होती हैं। तो आपका टोटल अवशेषों की, अमीनो अम्ल के अवशेषों की संख्या पूछ रहा है। तो 141 गुणे 2, 146 गुणे 2, ये आपका हो जाएगा 282, और ये आपका हो जाएगा, और दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 574। अवशेषों की संख्या 574 आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड कार्पोसेल्स, मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 100 आवर्स, 120 आवर्स, 80 आवर्स, या नन ऑफ द एबव। तो मानव रक्त का, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 घंटे का होता है। यह आपका 120 घंटे
सॉरी, देखिए मानव लाल रक्त कणिकाओं का आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है तो 120 घंटे में दिया है तो 120 गुणे 60 आपका हो जाएगा, तो आपका लगभग यह 2880 दिनों का होता है मानव रक्त का जीवन काल, जो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और यह नष्ट हो जाता है, प्लीहा में जाके यह नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमल्स इरिथ्रोब्लास्ट आर, स्तनधारियों में इरिथ्रोब्लास्ट होते हैं न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड या नन ऑफ द अबव। तो स्तनधारियों में जो आपके इरिथ्रोब्लास्ट होते हैं वह नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यह अधिक हीमोग्लोबिन संग्रहण संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following hormone increases Na positive reabsorption in the kidney? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे में सोडियम आयन के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है? एल्डोस्टेरॉन, एडीएच, एट्रियम न्यूट्रीयूरेटिक पेप्टाइड या थायरॉक्सिन। तो देखिए कौन सा हार्मोन है जो गुर्दे में सोडियम आयन के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है? यह आपका एल्डोस्टेरॉन होता है। यह गुर्दे में पुनः सोडियम आयन के पुनः अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है और जन संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, accumulation of breakdown product of protein metabolism in the blood is called, रक्त में प्रोटीन चयापचय के अपघटन उत्पादों का संचय कहलाता है एन्यूरिया, ओलिगोन्यूरिया या यूरेमिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो जो आपका रक्त में प्रोटीन चयापचय के अपघटन उत्पादों के संचय कहलाता है, यह आपके यूरेमिया कहलाता है। यह यूरेमिया वह स्थिति है जिसमें रक्त में प्रोटीन के अपघटन उत्पाद जैसे यूरिया एकत्र हो जाते हैं और यह विकार का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इन हाइपरग्लाइसीमिया? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिया है? इंसुलिन एलोन, ग्लूकागॉन एलोन, एड्रेनलिन एलोन या बोथ बी एंड सी। तो जो आपका हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है वह ग्लूकागॉन होता है और एड्रेनलिन होता है। बोथ बी एंड सी जो आपके होते हैं यह दोनों रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज इज सिक्रीटेड बाय थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज किसके स्राव होते हैं? मोनोसाइट्स के, थ्रोम्बोसाइट्स के, ब्लड प्लेटलेट्स के या बोथ बी एंड सी। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो आपका होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा होता है, थ्रोम्बोसाइट्स और रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन बी एंड सी, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हेल्दी एडल्ट मैन 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेड अप्रॉक्सीमेटली, स्वस्थ वयस्क पुरुष के 100 मिली रक्त में लगभग कितना ऑक्सीजन परिवहन होता है? देखिए 100 मिली रक्त में लगभग 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिली ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट मेटामॉर्फोसिस एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ टैडपोल ऑफ फ्रॉग? निम्नलिखित में से कौन टैडपोल मेढक के लार्वा में रूपांतरण को रोकता है और जीवन काल बढ़ाता है? थायरॉक्सिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या
थायरोनिन है, एंटी थायराइड सब्सटेंस है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है वह मेढक के लार्वा में रूपांतरण को रोकता है और जीवन काल बढ़ाता है? यह आपका एंटी थायराइड सब्सटेंस है, एंटी थायराइड पदार्थ है। यह थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन के स्रावण को रोकते हैं, जिससे टैडपोल का रूपांतरण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If a person has consumed a large amount of meat, his urine will eliminate greater amount of। यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में मांस खाता है तो उसके मूत्र में अधिक मात्रा में क्या निष्कासित होगा? क्रिएटिन, यूरिया, सोडियम क्लोराइड या अमीनो एसिड। तो यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में मांस खाता है तो उसके मूत्र में अधिक मात्रा में अमीनो एसिड या आपका अमीनो एसिड का विघटन अधिक होगा और मूत्र में इनका उत्सर्जन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी बैरियर आर प्रेजेंट इन द प्लासेंटा ऑफ रूमिनेंट बिटवीन यूटेरिन वॉल एंड फीटस ब्लड। जुगाली करने वाले प्राणियों में गर्भाशय भित्ति और भ्रूणी रक्त के बीच कितनी झिल्लियाँ होती हैं? 6, 3, 4 या 5। तो जुगाली करने वाले प्राणियों के गर्भाशय भित्ति और भ्रूणी रक्त के बीच में 6 झिल्लियाँ होती हैं, जो मातृ रक्त और भ्रूणी रक्त को अलग करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन चिक ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन विच डेवलप्ड एज अ सोमैटोप्लूरिन। मुर्गी के भ्रूण में कौन सी झिल्ली सोमैटोप्लूर से बनती है? एलोंटिक एंड यॉक सेक, एलोंटियोसिस या यॉक सेक या एमनियन। तो मुर्गी के भ्रूण में कौन सी झिल्ली जो है वो सोमैटोप्लोर से बनती है? ये आपका एमनियन झिल्ली जो होती है वह सोमैटोपोर से बनती है और भ्रूण के चारों ओर सुरक्षात्मक द्रव झिल्ली बनाती है, जिससे झटका से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ फूड वे वल्चर एक्ट एज। एक खाद्य जाल में गिद्ध किस रूप में कार्य करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, स्कैवेंजर या डीकम्पोजर। तो एक खाद्य जाल में जो गिद्ध होते हैं वह मृत जीवों को खाते हैं, इसलिए वह मृत भक्षी कहलाते हैं। यह आपके स्कैवेंजर या मृत भक्षी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, लेड या फॉर्मल्डिहाइड। तो द्वितीयक वायु प्रदूषक आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि यह वातावरण में अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है इन्वर्टेड, रेक्टेंगुलर, अपराइट या सर्कुलर। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह हमेशा अपराइट, सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होते हैं। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द लिस्ट सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सेलेक्ट प्रोबोलिस, आइसिनग्लास, पर्ल, एपिस, एसी पेंजर, लेसिफर लाका या पिंक टाटा। तो देखिए आपका जो सलेक है वह लेसिफर लाका फर्स्ट का थर्ड, और प्रोबोलिस आपका जो है वह एपीस है, ये आपका सेकेंड का फर्स्ट। आइसलैंड आइस ग्लास जो आपका है वह आपका एसी पेंजर है, और पर्ल जो है वह पिंक टाटा है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का 1, सी का सेकेंड, डी का 4, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द लिस्ट
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में दिया है साइप्रिनस, कैटला, एनाबस, वेलगेनो, वेलागो। तो देखिए जो आपका साइप्रस होता है वह एक्जोटिक कैप विदेशी कार्प मछली होती है, एक ऑफ 4। कैटला जो आपका होता है वह देसी कार्प मछली होती है, इंडेंजरस कार्प होती है। और जो आपका इनाबस होता है वह एयर ब्रीथिंग फिश, वायु श्वसन मछली होती है। वेलेगो जो आपका होता है वह बिना स्केल की मछली होती है, स्केललेस फिश होता है। ए का 4, बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का थर्ड। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिला इज अ पेस्ट ऑफ। पायरिला किस फसल का कीट है? पैडी का है, पल्सेस का है, कॉटन का है, शुगर केन का है। तो पायरिला जो है वह गन्ने का एक कीट है जिसे लीफ हावर भी कहा जाता है और यह पौधे का रस चूसकर उसे नुकसान पहुंचाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर आर प्राथमिक उत्पाद कौन है? ऑटोट्रॉफ है, हार्बिवोरस है, फाइटोफैगस है या बोथ बी एंड सी है। तो जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वह आपके प्राथमिक उत्पाद वो आपके स्वपोषी होते हैं जो सूर्य की प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। यह आपका ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बेक्स मोरी बिलोंग टू द क्लास। बॉम्बेक्स मोरी किस वर्ग से संबंधित है? लेपिडोप्टेरा से, हाइमेनोप्टेरा से, इंसेक्टा से या कोलेम्प्टेरा से। तो जो बॉम्बेक्स मोरी होता है वह बॉम्बेक्स मोरी का क्लास लेपिडोप्टेरा वर्ग का यह सदस्य है। यह आपका एक कीट है जो रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप द फॉलोइंग पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन। निम्नलिखित में से किसमें पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है? पार्थिनोजेनेसिस बिना निषेचन के अंडे का निर्माण करना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। हनी बी ओनली, एफिड्स ओनली, लैक इंसेक्ट ओनली या हनी बी एंड एफिड्स। तो जो आपके मधुमक्खी वहाँ होती हैं और एफिड्स जो आपके होते हैं, मधुमक्खी और एफिड्स जो आपके होते हैं, यह पार्थिनोजेनेसिस यह आपके कहलाती है क्योंकि इनमें बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण होता है। तो आपका बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा 2009 का सेट था वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।